कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार की रियासत पटियाला की, जहां राजनीति बेहद दिलचस्प है, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, वहीं यहां के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी हैं कि यही वो शहर है जिसके नाम पर कोर्ट भी है, जिसके नाम पर बैंक भी है, के नाम पर सूट भी है, और इसके साथ साथ मशहूर है यहाँ की पटियाला जुत्ती। वो पटियाला जुत्ती जो यहाँ के लोगों का एक बड़ा व्यापार है। यहाँ के लोग इन जुत्तियों को बनाते हैं और इसके साथ साथ इन जुत्तियों को सिर्फ पटियाला ही नहीं बल्कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ देश भर के हिस्सों में और दुनिया भर के हिस्सों में इनकी बिक्री होती है। पटियाला की ये जुत्तियाँ बेहद रंगीन हैं, इनके रंग देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की राजनीति भी बेहद रंगीन है, यहाँ के लोग बेहद रंगीन है। लेकिन देखना होगा कि इस बार पटियाला की जनता अपने रंग में रंगती है। मालवा में पंजाब की 117 में से 69 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछले चुनावों में इन 69 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। यानी एक तरह से ये इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ हो गया था। आम आदमी पार्टी ने मालवा का ये इलाका कांग्रेस से छीना था और कांग्रेस ने इस इलाके पर अकाली दल से छीनकर कब्जा किया था। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मालवा भगवंत मान की सरकार के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए। यह भी कहा जा रहा है कि आपके पास चुनाव लड़ने वाले चेहरों का भी संकट है। इसीलिए तो 5-5 सीटों पर मंत्रियों को उतारना पड़ा है। 3 सीटों पर चुनावी प्रत्याशी कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाने पड़े हैं। इसके अलावा पंजाब में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। आप पर बेरोजगारी भत्ते की वादा खिलाफी का भी आरोप है। हम पटियाला के दिल में क्या है ये जानने के लिए पटियाला के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत पंजाब के गांव की ये भी है कि पंजाब के गांव में किसान जहां एक तरफ अपनी फसल उगा रहा है, वो मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को भर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के ही ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए, जो वहाँ के लेबर का काम करने के लिए शहर में आते हैं, शहर के इलाकों में आते हैं ताकि यहाँ पर उनको दिन में दिहाड़ी में कुछ काम मिल जाए। और इस तरीके के पर्चे यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। दरअसल हम पंजाब के पटियाला की किला मुबारक जिस इलाके में यहाँ पर मौजूद है, ये किला मुबारक है, इसके बिल्कुल बाहर है, और इसी किला मुबारक के बाहर के हिस्से को लेबर चौक कहा जाता है। लेबर चौक यानी कि यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं ताकि दिन में इनको किसी भी तरीके से कोई भी काम मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए। गरीब आदमी के हक में ये सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी है। जो इन्होंने बोला था 1000 रुपये लेडीज को देंगे महीना और 3000 रुपया बेरोजगार पत्ता नौजवानों को देंगे, ये अभी तक इन्होंने वादा कोई भी पूरा नहीं किया। इनके लिए हम परेशान हैं थोड़े से, क्योंकि जो कनक 30 किलो मिलती थी अभी गांव-गांव में और शहरों में एक मेंबर को सिर्फ 10 किलो कनक। 30 किलो कनक कब से गेहूं कब से मिल रहा है? ये जब से अकाली राज था जी, अकाली राज में बादल सरकार में मिलती थी, कैप्टन सरकार में भी मिली है, और आम आदमी पार्टी में सिर्फ 10 किलो ही कनक रहेगी। आने वाले टाइम में ये 10 किलो भी खा जाएंगे। आपका क्या नाम है? जसबीर सिंह जी। जसबीर सिंह जी, आप लोग पहले आप लोग खुद ही आम आदमी पार्टी को लाए यहाँ पर, फिर आप लोग कह रहे हैं अकाली दल कांग्रेस बेहतर है, ये कैसे है? क्योंकि अकाली दल कांग्रेस तो पहले राज कर चुकी है, फिर उनको क्यों निकाला आप लोग? देखो मैडम जी, बात ऐसी है कि इन्होंने वादे बड़े किए थे, हर एक जो गरीब आदमी है उनको सबको ऐसा था भी चलो भी ये नई पार्टी है, अभी कुछ करेगी, पर इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं कराया। लेबर का तो कोई वादा नहीं। हमारे पास यहाँ आ जाए भगवंत मान जी आ जाए, चाहे केजरीवाल जी आ जाए, यहाँ आके देखो चौक के बीच में कितने बंदे खड़े, 300 बंदा खड़ा है, कोई काम नहीं। यहाँ एक पानी पीने का वाटर कूलर नहीं है, और तो क्या करेंगे जी। आप लोगों ने फिर आम आदमी पार्टी को किस उम्मीद से आप लोग लाए थे कि काम करेंगे आम आदमी के लिए? हाँ जी, इसी उम्मीद से लेके आए थे भी ये काम करेंगे, भी गरीब के हक में है। आज तक इन्होंने लेबर का कोई नाम नहीं लिया। इनसे अच्छे तो वो थे 3 महीने के लिए चन्नी साहब आए थे, उन्होंने 3100 रुपया पाया हमारा लेबर का। आज तक हमारी लेबर कोड की कापियाँ बनी हुई हैं, कोई पैसा नहीं पाते। ये हमारे पीछे बहस रुका है, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया। हम लोग यहाँ चौक पे आते हैं तो कभी मिल जाती है दिहाड़ी, कभी नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10 दिन आते हैं। 25 किलोमीटर से आया हूँ मैं अभी, तो 25 किलोमीटर से बाइक पे आया हूँ। तो 25 किलोमीटर सिर्फ आप यहाँ आए कि लेबर पे काम मिल जाए? तो 10 दिन मान के चलो, 10 दिन में से 2 दिन दिहाड़ी लगती है हमारी, बाकी 8 दिन ऐसे फोकड़ में जाते हैं, आते हैं। 10 में से सिर्फ 2 दिन काम मिलता है, और यानी कि 2 दिन में मुश्किल से आप 1600 से 2000 की कमा। अभी मान के चलो इतने बंदे खड़े हैं, तो एक ग्राहक आया जैसे, तो उसके पीछे सभी जाते हैं क्योंकि सबको जरूरत है काम की, है ना। तो फिर उसमें ऐसे सट्टे जैसा लगने लग जाता है कि वो 500 लेगा, ये 600 लेगा, और मेरे जैसा कि अब ये 500 में 400 में चले जाते हैं। बीजेपी को पंजाब में इस चौतरफा मुकाबले का फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसकी भी संभावना पूरी है कि सिखों के वोट कांग्रेस और आप में बढ़ जाएं
और बाकी वोटों की बदौलत कुछ सीटों पर बीजेपी जीत जाए। एक तरफ पटियाला के राजघराने की रियासत तो दूसरी तरफ गुरुओं की विरासत, और इसी विरासत को संजोए हुए पटियाला का गुरुद्वारा श्री गुरु दुख निवारण साहिब, जिसे लेकर कहा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने आशीर्वाद दिया था कि इस गुरुद्वारे के सरोवर में जो भी स्नान करेगा उसे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी, उसके हर दुख का निवारण होगा। लेकिन यहाँ के राजनेताओं की चिंता ये है कि इस बार इस चौकोनी लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा, किस राजनीतिक पार्टी के दुखों का निवारण यहाँ की जनता करेगी। हालांकि इसका फैसला तो 1 जून को होगा जब मतदान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। फिलहाल पटियाला से इतना ही। अब चलेंगे अपनी अगली मंजिल की ओर और देखेंगे कि वहाँ के लोगों के दिल में क्या है।